देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय पहुंचे देश भर से महामंडलेश्वर और महात्मा। वैश्विक अशांति के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में देश भर से आए संत महात्माओं का जमावड़ा लगा है। संस्थान के आनंद सरोवर में आयोजित इस अखिल भारतीय संत सम्मेलन में संतों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। शांति का मूल मंत्र राजयोग ध्यान बताते हुए सनातन संस्कृति और ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को पूरे विश्व के लिए जरूरी बताया। इस सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार से आए महामंडलेश्वर अखिलानंद अक्रिय, ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्र आनंद गिरी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, सहारनपुर के संत श्री कमल किशोर जी महाराज, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, रुड़की से आए महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती जी समेत विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परमात्मा तो प्रकट है, लेकिन इन शास्त्रों से, सिद्धांतों से, वाक्यों से, मतांतों से हमने उसको दबा रखा है। एक ही विधि है, खाली हो जाओ, और खाली हो जाओ तो हम वो प्रकट है। जैसे हम ध्यान कहते हैं, ध्यान का अर्थ ही है खाली हो जाना। उस एक को बताने के लिए इस संस्था का प्राकट्य हुआ है, उस महापुरुष का अवतरण हुआ है। जिस गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब इसको अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तो युग युग में ऐसे महापुरुष अवतरण होते हैं। एक गुरु परंपरा में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संदेश देश विदेश में पहुंचाने वाले ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, आप समस्त को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। कई संतों ने कहा कि महाराज श्री आप भी ओम शांति बोलने लगे क्या? मैंने कहा कि भाई ओम शांति तो सनातन धर्म का आधार है। उस परमात्मा का प्रथम नाम यदि कुछ है तो क्या है? ओम। इसके साथ ही इससे पूर्व स्वागत सत्र का भी आयोजन हुआ था, जिसमें आए संत महात्माओं का स्वागत सत्कार किया गया। मुख्य रूप से संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, नासिक के पीठाधीश्वर महंत योगी विलासनाथ जी, हरिद्वार के महामंडलेश्वर जागृत चेतना गिरी जी महाराज, कुरुक्षेत्र से महामंडलेश्वर स्वामी संगम नाथ जी, राजपुरा से अरविंद मुनि जी महाराज, धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान संत महात्माओं से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने बातचीत की। आइए देखते हैं संतों ने क्या कहा। अखिल भारतीय संत समाज महासम्मेलन यहाँ मिनी कुंभ है, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ब्रह्म कुमारियों का, इन लोगों का सत्संग सभी लोगों को गांव-गांव जाकर सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी महान बात है कि जो दीदियाँ हैं वो दीदियाँ नहीं हैं, वो साक्षात शक्ति है। सबको पहचानना है तो पहले शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, और जब शक्ति मिलती है तो सब अपने आप से परमात्मा मिल जाता है। और जो संत होते हैं, संत भक्तिमय होते हैं, और जो जितनी शक्तियाँ हैं वो ज्ञानमय हैं। क्योंकि परमात्मा को देखना हो तो तीसरे नेत्र की ज़रूरत पड़ती है, तभी दिखता है। क्योंकि अगर दो दृष्टि से अपन देखते हैं तो परमात्मा नहीं दिख सकता है, तो उसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए पड़ता है। तो वही तीसरा नेत्र ये दीदियाँ लोग हैं। लेकिन यहाँ का एक सबसे बड़ा मुझे जो मिला है वो संदेश ये है कि यहाँ का प्रेम और वात्सल्य जो है ना, वो सबसे अच्छा है। इस प्रेम की वजह से ही आज पूरी दुनिया में ये संगठन आगे बढ़ा है, और पूरी दुनिया में एक प्रेम का संदेश, एक प्रेम का पाठ पढ़ाया है। बाहरी जगत की जो संपदा है, इससे शांति कभी मिल नहीं सकती है। जब भी शांति मिलेगी इंटरनल संपदा से मिलेगी, और इंटरनल संपदा आपको बिना अध्यात्म के ऊंचाई, सत्संग और नाम जप से और ध्यान के बिना नहीं आ सकता। सभी न्यायविदों ने स्पिरिचुअल लॉ को माना सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में संस्था के न्यायविद प्रभाग द्वारा कानून, समाज और आध्यात्मिकता एक संतुलित दृष्टिकोण विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में हुआ। वहीं विशेष रूप से प्रभाग की अध्यक्षा बीके पुष्पा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश व जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन न्यायमूर्ति BL राठी, राष्ट्रीय संयोजक बीके नाथमल, बीके लता और मुंबई से बीके डॉक्टर रश्मि ओझा, मुख्यालय संयोजिका बीके श्रद्धा ने विषय के तहत अपने विचार रखे। कानून की आवश्यकता कब पड़ी, लॉ कब बने,
जब लॉलेसनेस है, जब भी कोई मर्यादा को तोड़ता है तो उसको मर्यादा को पावरफुल बनाने के लिए डबल कोई न कोई लॉ बनाया जाता है अथवा दंड दिया जाता है। जब जजमेंट है तो वास्तव में वो डिटैच है, साक्षी दृष्टा है, परंतु उसका आधार आध्यात्मिकता हर चीज़ों का सॉल्यूशन है। मनुष्य आत्मा कमज़ोर हो चुकी है और ये सब कुछ आप अगर अंदर झांकेंगे अपने तो महसूस कर सकते हैं और आध्यात्मिकता यही ही महसूस कराती है और तब ही हमारा परिवर्तन सहज हो सकता है। जैसे मैंने आपको कानून की बात करी, ऐसे ही समाज हमारा हमारे सामूहिक उपस्थिति का एक दर्पण है और इस दर्पण में हमारा नैतिक चरित्र, हमारी क्वालिटीज़, डिवाइन वैल्यूज़, डिवाइन पावर्स प्रतिबिंबित होते हैं। हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स, हमारे कस्टम्स, हमारे संस्कार, ये सब प्रतिबिंबित होते हैं उस दर्पण में और ऐसा ही समाज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। Every action has its reaction and it comes back to me. मैं अच्छा दूंगी समाज को अच्छा मिलेगा, मैं बुरा दूंगी तो मुझे बुरा मिलेगा। तो these are godly laws. मुख्य अतिथियों में हैदराबाद से तेलंगाना के लोकायुक्त जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी, ओडिशा हाई कोर्ट जज गौरीशंकर सथापति, ओडिशा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस प्रमथ पटनायक, हैदराबाद से प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एमवी रमेशा, भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेंबर हितेंद्र मेहता समेत अन्य मंचासीन महानुभावों ने भी न्याय प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा की। Sometimes we are also, our level also comes down. So to build up that spirituality, I thought spiritual discourses, spiritual conferences, dealing related with law. Law, what is the requirement of law? To secure an orderly life. Likewise, society. Society is also required for a civilization because we all are gathered here for a function. But can we imagine of a function or conference alone? So society is also important. These golden words, justice, liberty, equality and fraternity, indicates the nexus between law and spirituality. We cannot be equal to all, one and all, unless we have a spiritual bent of mind. And then spirituality, it influences society's ethos and enriches the spirit of the law. So to say, when law provides the formal structure that governs the behavior in society, so can we say that law is static? The answer is no. Law is not static. It is the society written in rules. So this is the connect. वाराणसी के केंद्रीय कारागार में ब्रह्मा कुमारीज के उप सेवा केंद्र के 20 वर्ष पूरे। वाराणसी में ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ द्वारा तत्कालीन वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीके जैन के सहयोग से वाराणसी केंद्रीय कारागार में सन 2006 में संचालित राजयोग कक्ष की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कारागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ जेल अधीक्षक आर.के. मिश्रा ने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में कहा कि निश्चित ही कारागार में आकर निस्वार्थ भाव से कैदी भाइयों के जीवन परिवर्तन के लिए किया जा रहा कार्य बेमिसाल है। आगे कारागार के जेलर अखिलेश कुमार के साथ बीके विपिन, बीके राधिका, बीके तापोशी, बीके अशोक, बीके संदीप के साथ भोजेवीर केंद्र से भाई बहनों ने भी हार्दिक बधाई के साथ आध्यात्मिक जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति के लिए कारागार के भाइयों के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में जेल में रहते हुए संस्था से जुड़कर जेल से छूटने के बाद भी अपने जीवन के साथ घर परिवार और समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन के लाने में सक्रिय 10 भाई उपस्थित रहे। उन भाइयों ने अपने प्रेरणादायी अनुभव रखते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन से बदला लेने की भावना, व्यसन के साथ अनेक प्रकार की बुराइयां और दुख समाप्त होकर जीवन खुशहाल एवं दिव्य बन गया है। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर आदि अधिकारियों के साथ भाई बहनों ने केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया।
मुंबई के नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में स्पिरिचुअल फैमिली फिल्म राजयोगा मार्ग को दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान वरिष्ठ अभिनेता बाला साहेब के कर कमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर फिल्म की निर्माता व विक्रोली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलिमा को मंच पर आमंत्रित कर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके साथ विशेष रूप से माउंट आबू से रेडियो मधुबन के आरजे बीके रमेश, मुंबई से नम्रता शर्मा, पुणे की टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से शांताराम जाधव समेत अन्य 30 से अधिक फिल्म निर्देशक व कलाकारों ने भाग लिया। इसी क्रम में विक्रोली सेवा केंद्र पर एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां फिल्म के निर्देशक, लेखक और कलाकारों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर घाटकोपर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शकू और विशेष दादा साहेब फाल्के जी के वंशज चंद्रशेखर पलुष्कर व उनकी धर्मपत्नी मृदुला भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर सभी कलाकारों और सहयोगियों ने मंच पर आकर अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष तंबाकू निषेध चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य यात्रियों, कुलियों, ऑटो चालकों और स्टेशन परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को तंबाकू और अन्य नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था। प्रदर्शनी का उद्घाटन स्टेशन डायरेक्टर संजय शर्मा, स्टेशन मास्टर संजय जायसवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला और बीके विनीता के कर कमलों से हुआ। चित्र प्रदर्शनी में तंबाकू और अन्य नशे के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों, परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव और सामाजिक हानि को चित्रों व पोस्टरों के माध्यम से दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्टेशन के कुली, ऑटो चालक, सफाई कर्मियों और यात्रियों ने व्यसन मुक्त रहने की शपथ ली। अंत में बीके विनीता ने सभी उपस्थित जनों को आगे भी नशा मुक्त भारत अभियान में भाग लेने और दूसरों को प्रेरित करने का आह्वान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।